एक बार हम लोग बुलंद स्वर में परमाराध्य आराध्य जी की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कुरनी कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुण विनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपोता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज, पूज्य स्वामी हमारे साहब जी, शिक्षक राजेंद्र बाबू, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन है। अभी हम लोग संत भगवंत के विचार और श्रोता और वक्ताओं के बीच में जो श्री रामचरितमानस से पाठ हुआ है, आज का प्रतिपाद विषय है गुरु की महत्ता। गुरु की क्या महिमा है। संत महापुरुष ने कहा है, जो मानव गुरु नहीं बनाया है, जो गुरु बनाया है। बहुतों के मन में होता है कि वो तो गुरु सत्संगी है, गुरु बनाया है, मैं तो गुरु नहीं बनाया हूं। जो कोई गुरु बनाया है उनको मन में होता है वो तो हमसे सुखी वही है, उनको कोई दुख कष्ट नहीं होता है उनके परिवार में। बहुत ऐसे कामना लेकर के मेरे पास आते भी हैं और बहुतों के बड़े बड़े घर में जाता हूँ, सेठ साहूकार के घर में, उनके पुत्री से मैं कभी कभी पूछ देता हूँ, क्या बेटा तुम दीक्षा ली है? जब वह पुत्री कहती है, महाराज अभी मैं दीक्षा नहीं ली हूँ। क्यों नहीं दीक्षा लिया बेटा? महाराज जब शादी होगी तब मैं दीक्षा लूंगी।
संतों ने कहा इस शरीर का कोई पता नहीं है, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कोई बता नहीं सकते। लाभ ये है जो कोई दीक्षा लेकर के शरीर छोड़ते हैं, जो कहीं नहीं लेकर के शरीर छोड़ते हैं, जो दीक्षा लेकर के शरीर छोड़ते हैं तो लाभ यह है, संत कबीर साहब कहने की कृपा की है, भक्ति विज विनसे नहीं तो उनको शरीर मिलेगा मानवों का। परमाराध आराध्य देव जी भी अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, जो मानवों गुरु बना करके ध्यान पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, शरीर छूट गया तो पुनः उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। परमाराध गुरु महाराज जी कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, गुरु बनाने का यही लाभ है। और जब आप उपनिषद ग्रंथ के तरफ जब आगे बढ़ेंगे, हम लोग वैदिक धर्म के हैं, भारतवासी हैं, हम लोगों का लक्ष्य क्या है, भारत का अर्थ क्या होता है। हम लोग तो भारतवासी हैं, इस अर्थ को हम आप नहीं समझते हैं। भारत का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है लगनशील। जो ज्ञान में लगनशील है वही भारतवासी है। आज हम लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, क्या परंपरा है उनको भूलते जा रहे हैं। हम लोगों के परंपरा में रामायण है कि वैदिक धर्म के ग्रंथ मुख्य ग्रंथ रामायण है, हम लोग रामायण को पढ़ते हैं। भगवान राम ने शिक्षा दी है, क्या शिक्षा दी है? हम लोग बराबर पढ़ते हैं, इनको भूल गए हैं इस पंक्ति को। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम इस संसार में मानव के रूप में आए, हम लोगों को शिक्षा दी गई है, शिक्षा दी है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। भगवान राम ने दिखला दिया हम लोगों को। भगवान राम जब प्रातः काल उठते थे, माता पिता और गुरुओं को नतमस्तक करते थे, प्रणाम करते थे। क्या हम लोगों के घर में पुत्र पुत्रियां हैं? क्या प्रातः काल तो उठते हैं? क्या हम लोगों को नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं? प्रणाम करने से 4 चीजें की बढ़ोतरी होती है, 4 चीजें बढ़ती है। 4 चीजें क्या सब बढ़ती है? पहला नंबर में है जो कोई प्रणाम माता पिता के सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी आयु बढ़ जाती है। पहला नंबर भगवान बुद्ध ने कहा है, उसकी आयु बढ़ जाती है। दूसरा में है विद्याएं बढ़ जाती हैं, वह विद्वान होगा, उनको कभी दुख होगा। विद्वान को कभी दुख होता है, जो पढ़े लिखे हैं, कहीं न कहीं सर्विस करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। जो अविद्वान है उनको क्या होता है, सिर पर टोकरी उठाना पड़ता है। पंजाब बहुत लोग जाते हैं, उनको देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो ईंट उठाते हैं, बजरी उठाते हैं। क्या अविद्वान है,
तीसरा में है उनका बल बढ़ता है, बलवान होता है, ताकतवान होता है, जो माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, माता पिता को मानते हैं, वह पुत्र बलवान होता है। और चौथा में है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, वह सुंदर हो जाता है। कोई असुंदर चाहता है मेरे रूप असुंदर हो? कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है हम सुंदरवान होकर के इस संसार में रहे। कोई असुंदरवान नहीं चाहते, सब चाहते हम इस संसार में रूपवान होकर के रहें, हमें लोग अच्छा कहें। ये सब कहाँ होता है? माता पिता और गुरु, जब गुरु बनाएंगे तब ने। बहुत तो कहते हैं महाराज गुरु बनाने की क्या जरूरत है, तो सज्जनों जरा विचार करें। जिस देवताओं के पूजा हम आप करते हैं, आराधना करते हैं, उपास रहते हैं, वह देवताओं के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु है कि नहीं? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की देवताओं के गुरु। क्या जिस अवतारी पुरुष के हम आप पूजा करते हैं, भगवान शिव के पूजा करते हैं, भगवान शिव का आराधना करते हैं, बहुत तो शिव शिष्य हैं, उनका कहना है भगवान शिव तो अजय है, अमर है, अविनाशी है, उन्होंने गुरु नहीं बनाया है। बहुत तो शिव शिष्य का ऐसा विचार है। तो भगवान शिव के गुरु हैं कुंभज ऋषि। भगवान शिव के मुख्य ग्रंथ है शिव पुराण, उनको पढ़ के देखिए। संत महापुरुष जो भी भगवान श्री राम आए, उनके गुरु कौन है? उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु बनाया, उनका गुरु कौन है? संदीपनी मुनि। असुर आए इस संसार में, राक्षस आए, उन्होंने भी गुरु बनाया, उनका गुरु कौन है? शुक्राचार्य। पांडवों का गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। क्या सज्जनों जरा विचार करें, क्या हम लोगों को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुतों गुरु बना भी जो लिए, बहुत तो सत्संगी के मन में होता है अब तो परमाराध गुरु महाराज जी रहे नहीं, अब तो शरीर छोड़ के चले गए हैं। विवेकानंद स्वामी जी के मन में भी हो गया था, अब तो रामकृष्ण परमहंस जी चले गए इस संसार से, अब दूसरा गुरु बना लेना चाहिए। जो कि पहुंचे हुए संत थे, उनको भी मन में इस तरह का हो गया था। और सुनते हैं जो ही इस तरह का मन में हुआ, बातें चली, उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रकट हो गए। उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, क्या जी हम मर गए हैं? तुम्हारा मन में इस चल रहा है? उनका संशय को दूर कर दिया। गुरु जो होते हैं संशय को दूर करते हैं। पूज्यपाद स्वामी शाही स्वामी जी महाराज जब इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिए थे, तो मनियारपुर में भक्तों की भीड़ लग गई थी। छोड़ना तो सबको न है, जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, कि इस संसार में रहने के लिए कोई नहीं आए। पूज्य बाबा को बर्फ में रखा गया था, बर्फ पिघल पिघल के पानी चल रहा था। अब बहुतों श्रद्धालु उस पानी को कोई बोतल में भरते थे,
तो कोई कमंडल में सोचते थे महापुरुष के चरना अमृत है। उसी में से एक माई, वो भी जोगानंद बाबा को बोले, जब काफी भीड़ हो गई थी तो जोगानंद बाबा से कहते, बाबा हमें भी थोड़ा चरना अमृत दीजिए। चरना अमृत वो माई को भी जोगानंद बाबा दिए। वह माई अपने घर आई, सबों को बुला बुला करके चरना अमृत देने लग गई। माई के मन में हुआ इस गोंगा को भी दिया जाए। गोंगा को भी इशारा करते हैं। वह बहरा, गोंगा बहरा तो नहीं सुनता, गोंगा वो तो इशारा से समझ गया कि बुला रहे हैं। तो गोंगा वहां आते हैं और गोंगा को चरना अमृत माई देती है और गोंगा को इशारा के पीने के लिए। जो ही गोंगा चरना अमृत को पीते हैं, पान करते हैं, तो ही गोंगा बोलने लग गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोंगा को जब पूछा गांव समाज का आदमी, उस परिवार का आदमी, क्या जी, तो गोंगा कहता है मैं पहले भी बोलता था। गोंगा का मैं पहले ही बोलता था। इससे क्या साबित होता है? अंदर में शब्द है। बहुतों को कहना अंदर में कुछ नहीं, अंदर में चलने से क्या होता है? अंदर में शब्द है, अंदर में रोशनी है। अंदर में रोशनी है तब तो आंख में रोशनी आ रही है, यह सोचनीय विषय है। अंदर में है सब कुछ तब ना आंख में रोशनी आ रही है। जब अंदर में रोशनी नहीं होती तो आंख में रोशनी नहीं आती। तो संत महापुरुष कहते हैं जीवन में गुरु बनाना चाहिए। भगवान शिव, भगवान राम, सबों ने गुरु बनाया। अब बहुतों पूजा पाठ करते हैं और गुरु नहीं बनाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं। उनको कहिए ना, एक बार मैंने रोपर जिला गया था, मेरे साथ में विनय सागर जी महाराज भी थे। जिनके पास मैंने गया था वह तो नहीं मिला, एक माता ही मिल गई। वह मुझे बैठा हुआ, बाबा बैठिए, मैं उनको फोन करता हूँ। बोला कीजिए फोन। तो मैंने उस माई से पूछ दी, क्या माई आप दीक्षा लिए हैं? तो वह माई कहती है, महाराज मैं दीक्षा नहीं ली हूं और मैं संतोषी माता की पूजा पाठ आराधना करती हूं, मैं गुरु नहीं बनाई हूं। मैंने कहा क्या आपका कल्याण हो जाएगा, गुरु नहीं बनाए हैं? वह हमारी मुझसे कहती है, जो संतोषी माँ है वही मैं भी हूं, मैं पूजा पाठ करती हूं। अब देख ली, ऐसा भी सब आदमी सब है। क्या कभी कल्याण होने वाला है? रामायण को जब पढ़ेंगे, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई पूजा पाठ करते करते भगवान शंकर के समान हो जाए, पूजा पाठ करते करते अपने तपस्या से सृष्टि कर ले, संसार को बना ले, उस परमात्मा को वह सज्जन नहीं जान सकता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आप उस ब्रह्मा के समान तपस्या करके आप बन जाएंगे, फिर भी आप उस परमात्मा को आप नहीं जान सकते। अब देख लीजिए, भव निधि तरैन कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इससे क्या साबित होता? गुरु जो होते हैं रक्षा करते हैं। गुरु अपना गुण शिष्य में बसा देते हैं और धीरे धीरे शिष्य भी गुरु बन जाता है। जिस तरह आम के वृक्ष लगाते हैं,
आम के वृक्ष को देखते हैं, आम संपूर्ण गुण फल में बसा देता है। फल को वह क्षमताएं, वह शक्ति आ जाती है कि दूसरा वृक्ष वह पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फल भी खा लेते हैं, जब गुठली को लगा देते हैं वृक्ष भी हो जाता है। तो उसमें शक्ति तो हो गई ना, किनके प्रभाव से? वृक्ष ने ऐसा किया, अपना संपूर्ण शक्ति उस फल में बसा दिया। वैसे गुरु होते हैं, गुरु रक्षा करते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके साथ में एक भोला भाला शिष्य रहता था, आज्ञाकारी शिष्य था। एक रोज महात्मा जी सत्संग प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अभी तो कल चलिए, अभी गाड़ी चल रही है। उस समय में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलती थी। उस समय में कहीं जाना होता था तो पैदल चलना पड़ता था। कि अभी तो सुख सुविधाएं हैं, लोग गाड़ी से चलते हैं, टेम्पू चलती है, बस चलती है, उस पर बैठ जाते हैं, बनमनखी पहुंच जाते हैं, पूर्णिया पहुंच जाते हैं। पहले आदमी को सोचना पड़ता था जाने के लिए। तो वह महात्मा जी प्रचार प्रसार के लिए निकले। पैदल चलते चलते शाम हो गई। वह महात्मा जी शिष्य से कहता है, देखो पुत्र, शाम हो गई है, रात्रि हो गई है, इस रात्रि में चलना उचित नहीं है, कहीं रह जाओ। वह शिष्य और महात्मा एक वृक्ष के निकट रह जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं शिष्य से, देखो पुत्र, मैं सोता हूं, तुम पहरा करो। खाखो जंगल है, बाघ हरिन है, सर्प है, तुम पहरा करो, मैं सोता हूं। महात्मा जी सो गए, शिष्य पहरा कर रहे हैं। जब महात्मा जी की नींद टूटती है, आंखें खुलती है, तब महात्मा जी कहते हैं, देखो पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं पहरा करता हूं। अब वह शिष्य सो जाता है और महात्मा जी पहरा कर रहे हैं। रात्रि में होता क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल सर्प अजगर उधर से आ रहा था। जहां पर उनका शिष्य सोया था उधर ही आ रहा है। तो महात्मा जी उस अजगर से पूछते हैं, तुम इधर कहाँ आ रहे हो? तो वह अजगर जवाब देता है, मैं आपका शिष्य को मैं डसूंगा, उनका मैं खून पीऊंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वह तो मेरा शिष्य है, मैं ऐसा होने के लिए नहीं दूंगा। तो अजगर कहता है, मैं तो खून पीऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा, तुम क्यों खून पियोगे? तो अजगर कहता है, पहले जन्म में भी ये मेरा खून पिया था। पहले ये अजगर था, मैं मनुष्य था, ये मेरा खून पिया था, इसीलिए इस जन्म में मैं इनका खून पीऊंगा। जिस तरह भी हम लोग स्वाद के चक्कर में, जीविया के चक्कर में जो नहीं खाना चाहिए वह भी खाते हैं न, मीट मछली, अंडा, शराब,
जीवों की हत्या करते हैं। उपनिषद ग्रंथ को जब पढ़ेंगे, जीवों की हत्या बिना मांस प्राप्त नहीं होता है। जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है कि उपनिषदों में है, ग्रंथों में है। बाधक का मतलब समझ रहे हैं न, कोई काम में विघ्न पड़ जाना, वही है बाधक। कि जो मीट मछलियां अंडा शराब खाते हैं वह आदमी स्वर्ग कदाचित नहीं जा सकता है। उपनिषदकार कह रहे हैं, प्राचीन ऋषि कह रहे हैं, मानवों को मांस भक्षण कदाचित नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए। अब वहां सर्प का रहा, ये कई जन्म से ये चलते आ रहा है। कई जन्म से ये सर्प बनता है तो हम मानव बनते हैं, जब हम मानव बनते हैं तो ये सर्प बनता है। मैं तो इनका खून पीऊंगा ही पीऊंगा। महात्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुझे खून चाहिए, मैं खून दे रहा हूं, तुम वहीं रुको। तो महात्मा जी को बात वह अजगर मान लिया, वहीं रुक गया। वो साहस नहीं किया, वह वहीं रुक गया। और महात्मा जी ने क्या किया, चाकू निकाला और शिष्य के शरीर पर बैठ गया और सीने में चाकू मारते, बगल से, बीच में नहीं मारा। बीच में मारेंगे घंटियां बज जाएगी, मर जाएगा शिष्य। शिष्य को नहीं बचाना है, बगल में मारा, रक्त निकला। एक कटोरी में रक्त लिया और सर्प को दे दिया। सर्प पी लिया। शिष्य के भी आंखें खुल गई। शिष्य भी ये कहानी दृश्य देख रहे थे। शिष्य कुछ नहीं बोलता है। जब वह अजगर खून पी लिया और अजगर वहां से लौट गया, तब शिष्य पूछते हैं, गुरुजी आपने जो मुझे चाकू सीना में मारे, इसका कारण क्या था? गुरुजी ने कहा, आज तुम्हारी मृत्यु थी, मैं मृत्यु से तुझे बचा दिया हूं। गुरुजी ने कहा, आज तुम्हारी मृत्यु थी, मृत्यु से मैंने तुम्हें बचा दिया। तो हजूर कारण क्या था? तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारा ये परंपरा से चलते आ रहा है, आज से नहीं, ये परंपरा से चलते आ रहा है। और तुम जब मानव बनते हो तो यह सर्प होता था, और जब यह सर्प मानव बनता था तो तुम सर्प बनता था। मैं आज इस योनि से तुम्हें मुक्त कर दिया, तुम अब कभी सर्प नहीं बनोगे और मानव ही मानव बनोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसने कहा? गुरु के शरण में गया तब ने। आज बहुतों का डर है, महाराज मैं गुरु का हेल बनाएंगे। तो नहीं गुरु बनाएंगे तो तुम आपका कल्याण होगा, नहीं कल्याण होगा। तो गुरु बनाना चाहिए। माता पिता का उत्तरदायी बनता है पुत्र को लायक बनाना। बहुतों के माता पिता है, अरे महाराज अभी दीक्षा नहीं लेंगे, अभी दीक्षा के लायक नहीं हुआ है। आप पुत्र को लायक नहीं बना रहे हैं। कभी पुत्र की मृत्यु हो गई तब कहां जाएंगे? माता पिता को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। जब इस तरह हम लोग गुरु बना करके पूजा ध्यान करेंगे तब हम लोगों का जीवन सार्थक होगा। समय का अभाव है,
स्वागत गान गाएंगे। यही आप लोगों की सेवा मैंने सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।